तैयार हो जाएं कुर्रत उस्मान सीरीज के एक नए दौर के आगाज के लिए, नए किरदारों की आमद के लिए और उस्मान बे के लिए पैदा होने वाले नए हालात और मुश्किलात के लिए। जी हाँ नाज़रीन, कुर्रत उस्मान के हालिया सीजन में अब ऐसे हालात दिखाने की तैयारी की जा चुकी है जिसके बारे में बहुत ही कम अफराद ने सोचा होगा। और इस सीरीज का ये पहला सीजन है जहां बोज़ैक टीम की तरफ से एक के बाद एक ऐसे सरप्राइजेस दिए जा रहे हैं जिनकी तवक्को नहीं की जा रही थी। और हर नई किस गुज़िश्ता वाक़यात को यादगार बनाने के साथ साथ नए वाक़यात का इंतजार बढ़ाने का बायस बन रही है। और बिल्कुल अब भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि माजी में तो किसी एक विलन को दिखाते हुए उसके गिर्द ही कहानी घूमती रहती थी, लेकिन अब की बात थोड़े अरसे बाद ही नए किरदार शामिल किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ उस्मान बे के हामी सामने आते हैं तो दूसरी तरफ उनके मुखालफिन में भी इजाफा हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, अब नई किस्से कुर्रत सीरीज की कहानी में तारीखी मोड़ दिखाए जाने हैं, जिसके बाद इस सीरीज का रुख और इसकी कहानी में भी तारीखी मोड़ आएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब कुर्रत सीरीज में वो दौर दिखाने की तैयारी हो रही है जिसका जिक्र हमने इससे पहले अपनी कई वीडियोस में भी किया था, और हत्ता कि इस बात का गिला भी किया था कि जो दौर हमें कुर्रत सीरीज में दिखाया जा रहा है, इस दौर में तुर्कों का एक काई कबीला ही मशहूर नहीं था, बल्कि दीगर तुर्कमान कबाइल ऐसे भी थे जिनका जिक्र जरूर किया जाना चाहिए और उनके सरदारों को भी जरूर दिखाना चाहिए। और बिलाखिर अब वो दौर दिखाने का वक्त भी आ गया है। लेकिन अब नई किस्से कौन सी नई तब्दीलियां आनी हैं और कौन से बड़े सरप्राइजेस दिखाए जाएंगे, इस बारे में बताने से पहले आप हमें नई किस की रेटिंग के बारे में जरूर बताइएगा कि कुर्रत उस्मान की हालिया किस को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। चूंकि ये किस इस सीरीज की कहानी और रुख को मोड़ने का बायस बनी है, तो इसलिए हमें अपनी हकीकी रेटिंग से जरूर आगाह कीजिएगा और हम आपको नई एक साथ और आने वाले हालात के बारे में मजीद जबरदस्त अपडेट से आगाह करते हैं। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि कुर्रत सीरीज के इस सीजन में कहानी क्यों तब्दील की जा रही है, सीजन में नए आने वाले तुर्कमान सरदार कौन हैं और उनका इस सीरीज में क्या किरदार दिखाया जाएगा, वालिदा सुल्तान की कहानी कब तक कुर्रत सीरीज का हिस्सा बनी रहेगी, सल्जूकी सुल्तानों की लड़ाई कब तक दिखाई जाती रहेगी और इसका अंजाम क्या निकलेगा, क्या एक बार फिर से इस सीरीज में मंगोलों को वापस लिया जाएगा। और ये तो चंद हेडलाइंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुर्रत सीरीज में आने वाले नए किरदारों के बारे में। और यहाँ पर आपको बता दें कि नई किस्से जो भी नए तुर्कमान सरदार मुतारिफ करवाए जाने हैं वो उस्मान बे से ज्यादा ताकतवर और बाख्तियार दिखाए जाएंगे। अब एक तो उस्मान बे ने खुद भी इस बात की तस्दीक कर डाली है कि जब उन्होंने नए तुर्कमान सरदारों के बारे में बात की जिनमें गिरमानी, करासी और जानदारी कबाइल शामिल हैं। अब यहाँ पर हम आपको निहायत अहम तारीखी हकाइक बताने जा रहे हैं जिनका जिक्र हमने जब माजी में किया था तो उस वक्त बहुत से दोस्तों को इन हकाइक की समझ नहीं आई होगी, लेकिन अब नई किस्म में इन्हीं हकाइक की तफसीलात दिखाई जाएंगी। और वो ऐसे कि हमने तीसरे सीजन के दौरान भी उस वक्त तुर्कों की एक से जायद नई रियासतों का जिक्र किया था जब उस्मान बे ने तीसरे सीजन के दौरान अपनी नई रियासत कायम करने का ऐलान किया था। और ये तफसीलात हमने इसलिए फराहम की थी क्योंकि मौरखीन के मुताबिक उस दौर में सिर्फ सल्तनत उस्मानिया ही नई रियासत के तौर पर सामने नहीं आई थी, बल्कि सल्जूक रियासत के अलावा भी तुर्कों के बड़े कबाइल ने नई रियासतें कायम करने का ऐलान किया था और वो रियासतें बहुत अरसे तक कायम दायम भी रही। और फिर चूंकि उनकी ताकत भी काइयों से बढ़कर थी तो उनका चर्चा उस वक्त उस्मान बे से भी कहीं ज्यादा था। लेकिन फर्क ये था कि उस्मान बे एक सरहदी सरदार थे तो उन्होंने कूनिया की तरफ जाने वाले इलाकों की तरफ पेशकदमी करने की बजाय बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ जाने का इरादा किया था जो कि मगरबी इलाके कहे जाते थे। लेकिन मशरकी इलाकों में उसी दौरान तुर्कों की और भी रियासतें कायम हो चुकी थी, जिसका सबूत हमें नई किस्म में मिलेगा जहां अंगोरा की तरफ फैली हुई सल्तनत के सरदार याकूब बे सामने आएंगे जो कि गिरमियान कबीले के सरबराह दिखाए जा सकते हैं। फिर करासियों के सरदार करासी बिन कलम शाह को सामने लाया जाएगा, जबकि शमसुद्दीन यमान को जानदारी कबीले का सरदार दिखाया जा सकता है। अब होना तो ये भी चाहिए था कि तुर्कों के इन ताकतवर कबाइल का साथ देते हुए एक नई रियासत का ऐलान किया जाता, लेकिन मुमकिन तौर पर इसके पीछे दो बड़े मसाइल थे, जिनमें से एक तो ये है कि रियासत सल्जूक इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि तुर्कमान कबाइल पर भी उनका असर रसूख कम तर रह गया था, जिसकी वजह से बहुत से कबाइल ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर डाला। और दूसरी बड़ी वजह अहम ये थी कि काई कबीले के अलावा रियासत कायम करने वाले बड़े तुर्क कबाइल के मकासद तुर्कों की बका से ज्यादा जाती मफादात थे।
क्योंकि ये कबाइल बजाय इत्तेहाद के अपने ही तुर्क कबाइल पर कब्जा करना चाहते थे और इनमें से कुछ के तो रूमी रियासत और तुर्कों के मुखालफिन के साथ भी ताल्लुकात इस्तवार रहे, यानी वो साजिशों का शिकार होते चले गए। और इन कबाइल की हर्जा सराई इस कदर बढ़ चुकी थी कि उन्होंने उस्मान बे यानी काई कबीले पर भी चढ़ाई करने की ठान ली थी। और बिल्कुल यही हालात अब हमें कुर्ले सीरीज में भी दिखाए जा सकते हैं, जहां उस्मान बे के बागी तुर्क कबाइल के साथ भी जंगी महाज दिखाए जा सकते हैं। और अगर इन तुर्क कबाइल के साथ उस्मान बे के ताल्लुकात की बात की जाए तो ये सरदार वालिदा सुल्तान के इत्तेहादियों के तौर पर दिखाए जाएंगे और वालिदा सुल्तान इन्हीं सरदारों के जरिए उस्मान बे को मजीद मुश्किलात से दो चार करने की कोशिश करेगी। यानी अगर कहा जाए कि नई केस में हमें भरपूर किस्म के नए सियासी महाज दिखाए जाने हैं तो यह गलत नहीं होगा। और अब वालिदा सुल्तान जिसके खात्मे के दिन करीब तर आ चुके थे, अब नई सूरत हाल के बाद इस्माइल सुल्तान मजीद नए साजिशी खेलों का हिस्सा बनेगी और मुमकिन तौर पर इस्माइल सुल्तान को खत्म ना करने की एक वजह यह भी है कि इस किरदार को उसी तरह यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह का विलन किरदार सादुद्दीन कोपैक को दिखाया गया था। और नाज़रीन, यहाँ आपको कुछ मजीद अहम हक़ाइक़ से आगाह किए चले कि तारीख में उस्मान बे ने बाकी तुर्कों को भी शिकस्त से दो चार किया था, जिसके बाद वो नई रियासत कायम करने में कामयाब हुए थे। क्योंकि तीसरे सीजन के अख्ताम पर उस्मान बे ने अलग रियासत कायम करने का ऐलान तो कर डाला था, लेकिन अब हालिया सीजन में उन्होंने इस अज़्म को पूरा करने का इरादा जाहिर किया है। तो बाकायदा तौर पर नई रियासत कायम होने से पहले उस्मान बे के वो तमाम महाज दिखाए जाने हैं जिनकी फतह के बाद वो सुल्तान के ओहदे तक जा पहुंचे थे और एक नई रियासत का कयाम अमल में